यंत्र निष्पीड्यात् द्रव्यादृश्य सवरसा उच्यते, अर्थात किसी यंत्र के द्वारा किसी द्रव्य को निचोड़कर जो रस प्राप्त किया जाता है उसे सवरस कहते हैं। अगर आधुनिक या इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो इसको हम जूसेस के नाम से जान सकते हैं। नमस्कार मित्रों, आज की जो चर्चा है वो आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से सवरस क्या है, उनको कैसे ग्रहण करने चाहिए, वो हमारी सेहत के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके साथ साथ मॉडर्न जो जूसेस आ रहे हैं, पैक्ड जूस जो आ रहे हैं, वो कैसे बनते हैं, मोटा मोटा एक उल्लेख, और वो हमारी सेहत पर क्या कुप्रभाव या दुष्प्रभाव डाल सकते हैं, किस तरह वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस पर एक रफ चर्चा आज की रहेगी। चर्चा को शुरू करते हैं। सवरस को जानने से पहले या जूसेस का इंपॉर्टेंस जानने से पहले ये जरूरी हो सकता है कि हम इनके इतिहास को जानें। मित्रों, आयुर्वेद एक अथर्ववेद, जो चारों वेद में प्रमुख वेद है, उसका अभिन्न अंग है, और उसमें महर्षि चरक ने अपने व्याख्यान को चरक संहिता के कहते हुए अध्याय सूत्र स्थान के चौथे अध्याय में पंचविध कषाय कल्पना कही गई थी, यानी कि 5 फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशंस, यानी किसी औषधि को या किसी द्रव्य को लेने के 5 तरीके आयुर्वेद में बताए गए थे, जिसमें सवरस, क्वाथ, कल्क, हिम और फांट। बाकी 4 की मैं बात अभी नहीं करूंगा, लेकिन सवरस को सर्वोपरि कहा गया है। सवरस होता है किसी भी द्रव्य पदार्थ का खुद का जूस या खुद का रस। इसका उल्लेख करते हुए आचार्य सुश्रुत ने, महर्षि चरक ने इत्यादि सभी ऋषि मुनियों ने अपने अपने व्याख्यान में स्पष्ट कहा है कि सवरस हमेशा ताजे फल और ताजे सब्जियों का लेना चाहिए। इसको स्टोर करने के लिए इसकी एक्सपायरी उन्होंने इंगित की है कि 1 दिन या 8 पहर से ज्यादा इसकी एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। यानी कोई भी जूस है जो आप स्व निर्मित कर रहे हैं, अपने आप निर्मित कर रहे हैं, उस जूस को अगर आप सेहत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मात्र उसकी एक्सपायरी 1 दिन बताई गई है, यानी कि 1 दिन से अतिरिक्त आप उसको स्टोर ना करें तो ज्यादा बेहतर है। सवरस की जो मात्रा का उल्लेख किया गया है वो आधे पल से 1 पल बताया गया है, यानी कि 24 ग्राम से लेके 48 ग्राम और 96 ग्राम तक। अगर आप गीले पदार्थों का बनाते हैं तो 24 ग्राम, और सूखे पदार्थों से बनाते हैं, इसकी भी एक प्रक्रिया बताई गई है। उसको 12 घंटे तक गीला कर पानी में रखा जाता है और उसके अंदर मॉइस्चर आ जाती है। उस मॉइस्चर को फिर यंत्रों के द्वारा निचोड़कर उसी के साथ हम एसेंशियल एलिमेंट कलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने बताया है 48 ग्राम तक, पल नहीं, अर्ध पल। इसमें मैं संशोधन करूंगा, अर्ध पल, यानी कि 24 से 48 ग्राम तक इसकी डोज बताई गई है। फिर भी कहीं ना कहीं फलों की गुणवत्ता में भी परिवर्तन शायद आधुनिक युग में समय के साथ आया है, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ये मात्रा आज की डेट में 50 से 100 ml तक मान ली जाए तो कोई बुराई नहीं। इसके साथ सवरस का जब हम सेहत के लिए इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है तो आयुर्वेद में उसमें प्रेक्षेप द्रव ऐड करने के लिए कहे गए हैं, और प्रेक्षेप द्रव वो द्रव्य होते हैं जो जूस की इंपॉर्टेंसी को या जूस की क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं, योगवाही का भी कार्य करते हैं, और टेस्ट के लिए टेक्सचर भी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन आयुर्वेद में जो सवरस कहा गया है उसमें जो प्रक्षेप द्रव ऐड करने के लिए कहे गए वो सभी नेचुरल होते हैं, जैसे गुड़, शहद, जीरा, सेंधा नमक, सौंठ इत्यादि। ऐसे में यह कहा जाए कि आयुर्वेद दृष्टिकोण से सवरस की जो प्राचीनतम परिकल्पना है वो हमारी सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा बेहतर है। इसमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं है। यह इतिहास था सवरस का, जो प्राचीनतम काल से अथर्ववेद से फिल्टर होकर 200 ईसा पूर्व महर्षि चरक और दूसरी सदी आचार्य सुश्रुत के माध्यम से हमको आगे बढ़ रहा है। और हम इसके अनुरूप अगर सवरस का इस्तेमाल करते हैं या इसके अनुरूप अगर हम जूस का ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे हृदय के लिए, वो हमारी दूसरी ग्रंथियों के लिए, लीवर के लिए लाभदायक होता है, और हमारे शरीर में एसेंशियल्स जो एलिमेंट है, न्यूट्रिशेंट एलिमेंट है या जो विटामिन है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करती है। अब आते हैं इस वीडियो के दूसरे चरण में। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारे अंदर कोई ना कोई न्यूट्रिएंट उसको कम नजर आता है, या माल न्यूट्रिशन कंडीशन में हम होते हैं, या हमारी ऑन एन एवरेज जो पावर है, बॉडी की शक्ति है जो वो कम होती है, तो ऐसे में कोई भी चिकित्सक हो, चाहे वो आपका फैमिली फिजिशियन आयुर्वेद का हो, चाहे वो यूनानी का हो या कोई मॉडर्न हो, वो आपको जूस पीने की सलाह देता है और आप डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुरूप जूस का ग्रहण करते हैं। बहुत अच्छी बात है। इससे आपके अंदर सभी प्रकार के विटामिन, सभी प्रकार के मिनरल्स
और सभी प्रकार की न्यूट्रिएंट वैल्यू जो एक फ्रूट में होती है, चाहे वो आंवला हो, सेब हो, अनार हो, चुकंदर हो, या कोई भी फल जिसका आप जूस ग्रहण कर रहे हो, या सब्जी का भी जूस आप ग्रहण कर रहे हो किसी भी बीमारी में, तो आपको सारी न्यूट्रिशेंट वैल्यू, विटामिन और मिनरल्स इंक्लूडेड होते हुए आपको ग्रहण होती है और आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है। अब आता है वीडियो का तीसरा चरण, जूस कौन सा आप ग्रहण कर रहे हैं। मित्रों, सबसे ज्यादा प्रमुख चरण यही है। अगर आप स्वनिर्मित जूस का सेवन कर रहे हैं, यानी आप खुद ही घर में फल ला रहे हैं या सब्जी ला रहे हैं, जैसे लौकी का सेवन कर रहे हैं, आंवला एलोवेरा का सेवन, जूस का सेवन कर रहे हैं, सेब का सेवन, अमरूद, लीची या अनार, चुकंदर इत्यादि घर में लाकर उनको आप स्वयं निर्मित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो जो बहुत ज्यादा लाभप्रद होंगे। यदि आप मार्केट में जूस कॉर्नर पर जाकर पी रहे हैं तो निश्चित रूप से वो उतने ही लाभदायक होंगे, क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार का आप केमिकल ऐड नहीं कर रहे। नेचुरल फ्रूट जिस रूप में है उसी फ्रूट का आपने जूस निकाला और उसको तत्काल प्रभाव से ग्रहण किया। आपने ना उसको स्टोर किया, ना आप उसके टेस्ट में परिवर्तन कर रहे हैं, ना आप उसके कलर में परिवर्तन कर रहे हैं, ना आप उसकी स्मेल में परिवर्तन कर रहे हैं। जैसा फल वैसा जूस आपने स्वयं ग्रहण किया और उसके किसी भी प्रकार के एलिमेंट से, किसी भी प्रकार के विटामिन से, किसी भी प्रकार के मिनरल से, किसी भी प्रकार का परिवर्तन या चेंज ना होने के कारण, छेड़छाड़ नहीं होने के कारण वो नेचुरल रूप में आपके शरीर में जाता है और आपके शरीर की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करता है। वीडियो का चौथा चरण, मेट्रो कल्चर होने के कारण, आधुनिक समाज होने के कारण ना हम खुद जूस बनाना पसंद करते हैं और ना जूस कॉर्नर से पीना पसंद करते हैं। अब पीना तो है क्योंकि डॉक्टर ने कहा है, पीना तो है क्योंकि जूस हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है, पीना तो है क्योंकि इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर के रूप में इम्यूनिटी इंक्रीज करेगा। लेकिन पिए क्यों और कैसे? आधुनिक समाज ने, पढ़े लिखे सभ्य समाज ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला, व्यापारी वर्ग को इंक्लूड कर। व्यापारिक वर्ग ने देखा कि आजकल की जो कल्चर है, आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, वो इतनी रिलैक्स है कि वो जूस को, फल को लाना पसंद नहीं करते, उसको धुलना पसंद नहीं करते, उसको जूस को प्रिपेयर करना पसंद नहीं करते, उसको छानना पसंद नहीं करते। सिर्फ उनको एक ही चीज पसंद है, पीना, और वो भी तब जब उनकी लाइफ स्टाइल से वो मैच करता हो या फिजिशियन ने एडवाइस किया हो। कोरोना के बाद सॉफ्ट ड्रिंक जितनी होती है, कोल्ड ड्रिंक, उनके व्यापार में इम्यूनिटी को डिक्रीज करने के कारण बहुत ज्यादा कमी आई थी। व्यापारी क्या, एमएनसी कंपनी जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाती थी, उन्होंने इस चीज को नोटिस किया कि अब हम किसी बॉलीवुड एक्टर के आधार पर अपनी कंपनी को प्रमोट नहीं कर सकते। किसी अच्छे डायलॉग को कंपनी में ऐड में जोड़कर हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक नहीं पिला सकते। अब इनको इम्यूनिटी की आवश्यकता है। ये अगर चेंज कर सकते हैं आप अपना ब्रेन, तो सिर्फ इम्यूनिटी टर्म पर। ऐसे में उन्होंने कोल्ड ड्रिंक की तरफ से फोकस कम करके पैक्ड फ्रूट जूस का कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया और आपके ब्रेन वॉश करने के लिए उन्हीं बॉलीवुड एक्टर्स को प्रमोटर के रूप में यूज किया कि वो आपको ब्रेन वॉश करें कि किस तरह हमारा पैक्ड जूस जो है वो बहुत हाईली हेल्थ एफिशिएंसी कॉज करता है, यानी कि आपके सेहत के लिए सबसे ज्यादा बेहतर जूस प्रदान करता है। खेल बड़े निराले हैं व्यापार के दृष्टिकोण से। एमएनसी कंपनी जूस बनाती है, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन क्या वो वास्तव में उतनी न्यूट्रिशेंट वैल्यू का जूस है? प्रश्न ये उठता है। किसी भी प्रैक्टिकली आप जूस को देखेंगे तो आधे घंटे में खटास आ जाती है, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा माध्यम होता है जूस। ऐसे में कोई एमएनसी कंपनी 3 से 6 महीने तक की एक्सपायरी के साथ आपके घर में पैक्ड जूस भेज रही है और आपको यह बताया जाता है कि जो 1 किलो फल आप ला रहे हैं हमारे पैक्ड जूस में, उससे दुगनी न्यूट्रिएंट वाले, उसके दुगने विटामिन तुल्य, उसके दुगने मिनरल्स तुल्य ताकत है। आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए नितांत हितकारी है, क्योंकि हमारे आइकॉन, हमारे बच्चों के आइकॉन आधुनिक समाज के एक्टर हो गए हैं, एक्ट्रेसेस हो गए हैं, तो उनकी बात का प्रभाव हमारे हृदय पर और मस्तिष्क पटल पर बहुत तुरंत पड़ता है। ऐसी अवस्था में हमको एक सुंदर सी महिला आकर अपने होठों से रस टपका कर ये कहती है
दिस इज द ओनली रियल इम्यूनिटी बूस्टर जूस। किसी भी ब्रांड का हो, कोई भी कंपनी हो, लेकिन वास्तविकता यह है, आप उसको पिए ना पिए यह आपका निर्णय है। लेकिन मैं बताता हूं वो बनते कैसे हैं। क्या वास्तव में वो हमारे सेहत के लिए उतने ज्यादा लाभदायक हैं जितना दावा किया जाता है? और अगर नहीं है तो भारत सरकार या अन्य गवर्नमेंट जो और भी हैं उन पर रोक क्यों नहीं लगाती? तो मित्रों, पांचवा चरण, पैक्ड जूस की हकीकत। मित्रों, पैक्ड जूस बनता कैसे है? जब सीजन आता है तो फल को प्रचुर मात्रा में कलेक्ट कर लिया जाता है, उनको स्टोर कर लिया जाता है। फल को अगर आप स्टोर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक बड़ा एरिया चाहिएगा। ऐसे में क्या किया जा सकता है, उसके जूस को निकाल के उसका पानी विभिन्न तरह के प्रोसेस से उड़ा दिया जाता है और एक लई जैसा, गोंद जैसा चिपचिपा उसी प्रकार के फल का पदार्थ बोतलों में बंद करके रख दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं कंसंट्रेट फ्रूट जूस। जिसके लिए स्टोरेज के लिए स्पेस कम चाहिए, जिसके लिए जरूरी है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाता है। और जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो कई प्रोसेस से गुजारते हैं। जब हम कई प्रोसेस से गुजारते हैं तो उसकी न्यूट्रिशंट वैल्यूज तो उतनी कम होती है, साथ में उसमें जो विटामिन्स की हानि होती है, जो मिनरल्स की हानि होती है, जो टेस्ट की हानि होती है, जो उसके कलर की हानि होती है, वो अब वो नहीं रहती जो नेचुरल जूस की होती है। आपने स्टोर करके रख दिया, सीजन आया गर्मी का या जो भी आया, जब एमएनसी कंपनी को वो जूसेस तैयार करने होते हैं, जो पानी उसमें उड़ाया वही पानी दोबारा फिर उसमें कंसंट्रेट फ्रूट जूस में ऐड किया जा सकता है। और जब उनसे ऐड करते हैं तो उसमें पुराना टेस्ट लाने के लिए, नंबर 1 पुराना कलर लाने के लिए, नंबर 2 पुराना न्यूट्रिएंट स्मेल लाने के लिए, गंध भी वैसी होनी चाहिए जैसे ओरिजिनल जूस की है, कई प्रकार के केमिकल ऐड किए जाते हैं। वो सभी आर्टिफिशियल होते हैं, किसी भी प्रकार का प्राकृतिक केमिकल नहीं होता। चाहे वो कलर का हो, यानी मैंगो जूस में मैंगो करंट जो कंसंट्रेट मैंगो जूस है उसको खूबसूरत बनाने के लिए, टेस्ट के लिए अतिरिक्त चीनी मिलाई जाती है और वो लंबे समय तक पैक्ड जूस में बना रहे, इसके लिए आपको एसिड रेगुलेटर मिलाए जाते हैं। यानी चीनी अतिरिक्त, एसिड रेगुलेटर अतिरिक्त, कलर अतिरिक्त और फ्लेवर अतिरिक्त। ये 4 तो मिनिमम केमिकल हैं जो आपको कंसंट्रेट फ्रूट जूस में मिलाने ही मिलाने हैं ताकि वो ओरिजिनल फ्रूट जूस जैसा ही लगे, पीने में टेस्ट आ जाता है। ये सब चीजें मिलाने के बाद भी स्टेबलाइजर मिलाए जाते हैं, 5वां, जो एक लंबे समय तक उस जूस को मेंटेन रखते हैं, यानी वो खराब ना हो, खट्टा ना हो। यानी कि 5 से अतिरिक्त भी और सब्सटेंसेस जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो ज्यादा बेहतर बता पाएगी, मिलाती है इन चीजों में, तब जाके एक आपको आर्टिफिशियल जूस मिलता है जो ओरिजिनल फ्रूट से निकाला गया था। लेकिन अब वो पॉस्चराइजेशन के बाद, फर्मेंटेशन के बाद, फिल्ट्रेशन के बाद, डिस्टिलेशन के बाद, कई मोड से गुजरता गुजरता आपके पैक में आया और आपको ओरिजिनल जूस के अनुरूप ही उसने टेस्ट दिया, ओरिजिनल जूस के अतिरिक्त अनुरूप ही उसने गंध दी, स्मेल दी, फ्लेवर दिया और इसके साथ साथ उसने कलर दिया। आपको लगता है कि आपका बच्चा ये पैक्ड जूस रोज पीता है तो अब इसकी हेल्थ सही है, इसको विटामिन की कमी नहीं है, मिनरल्स की कमी नहीं है। कभी किसी पैक्ड जूस पे देखिएगा न्यूट्रिएंट वैल्यू ना तो उतनी होती है जितने हमारे शरीर को डेली रिक्वायरमेंट चाहिए। हमारे शरीर को सपोज कीजिए 50 ग्राम 50% कैल्शियम की जरूरत है, लेकिन पैक्ड जूस पे कैल्शियम की मात्रा लिखी रहेगी 8 से 10% या कुछ और। आप प्रतिशत मात्रा को नहीं देखते लेकिन आप कैल्शियम देखते हैं और आप तसल्ली कर लेते हैं कि आपके बच्चे को निश्चित रूप से कैल्शियम पहुंच गया है, आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको लाभ मिल गया है। तो भ्रमित मत होइए, क्योंकि जब हम पैक्ड जूस बनाते हैं बहुत ही ज्यादा विटामिन की हानि होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू जूस की डाउन हो जाती है, मिनरल्स उसके अंदर है वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में ये कहें कि आपने वही जूस पिया जिसके आपके शरीर को रिक्वायरमेंट थी, तो ये एक हास्यास्पद होता है। 6वां चरण, व्यापारिक दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश करता हूं।
एक टेट्रा पैक 100 ml का होता है। सपोज कीजिए सेब का, एप्पल जूस का है और उसमें 100 ml जूस है। 100 ml जूस बनाने के लिए कम से कम 1 किलो सेब चाहिए। सीजन की बात करें तो अलग बात है, नॉन सीजन जो सेब होता है वो 70 से लेके 120 रुपए किलो तक होता है। यानी कि आपको 100 ml जूस बनाने के लिए 120 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा नॉन सीजनल। उसके बाद कंपनी आपको वो जूस का पैक 20 से 30 रुपए में दे रही है। उस 20 से 30 रुपए में सोचिए क्या है। अगर आप पैकिंग पर देखेंगे तो 12 से 20 या 30% तक फ्रूट जूस होता है। यानी कि उसका 1/4 से लेकर 1/3 तक सिर्फ जूस है। बाकी सब में एडेड एनिमल, जो 5 प्रकार के आर्टिफिशियल केमिकल मैंने काउंट करवाए थे आपको, वो और पानी। यानी कि आप 1/4 हिस्सा जूस खरीद रहे हैं और 3/4 हिस्सा अनुमान रूप से आप केमिकल और पानी का दे रहे हैं, और अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं कि आपने 100 ml एप्पल जूस पी लिया, जो कि 120 रुपए का निकलना था अगर आप 1 किलो सेब निकल लेते हैं तो। लेकिन आपको वही चीज कितने रुपए में मिली? 20 से 30 रुपए में। और 20 से 30 रुपए में भी कंपनी की जीएसटी, कंपनी की पैकेजिंग, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी का डीलर फायदा, कंपनी का रिटेलर फायदा और कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन, इन 5 प्रकार के खर्चे ऐड करने के बाद वो 30 रुपए में आपको 100 ml अगर एप्पल जूस या लीची जूस या अनार जूस दे रही है, तो आप कल्पना कर सकते हैं आप अपने स्वास्थ्य के लिए पीने वाले जो पैक्ड जूस है वो जूस है या कुछ और। अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। मैं किसी एमएनसी कंपनी का व्यापारी विरोधी नहीं हूं, लेकिन वास्तव में क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि जो चीज आप अपने हार्ट को, अपने ब्रेन को, अपने लीवर को एक्टिवेट करने के लिए अतिरिक्त बाहर से माल न्यूट्रिशन को सब्साइड करने के लिए, कम करने के लिए ग्रहण कर रहे हैं, वो वास्तव में आपके लीवर को टॉक्सिन की तरह यू ट्रीट करती है? आप बाहर से कहीं जहर तो नहीं ले रहे हो? वो आर्टिफिशियल केमिकल, वो एसिड रेगुलेटर, वो कलर्ड, वो फ्लेवर, वो टेस्ट के लिए अतिरिक्त चीनी जो उसमें ऐड करी जाती है, ये सब चीजें, और इसके अतिरिक्त भी अन्य स्टेबलाइजर रूप में जो केमिकल ऐड किए जाते हैं, क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो सर्कुलेशन के बाद सबसे पहले हमारे लीवर को टारगेट करता है। छठा चरण, अगर वो शुद्ध नहीं है, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं एक रफ आइडिया दूंगा क्या क्या बीमारियां आपको हो सकती हैं। कोई भी चीज हम खाते हैं, इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन होता है, उसके बाद इंटेस्टाइन से ब्लड सर्कुलेशन लेके उस न्यूट्रिएंट को लीवर में जाता है। लीवर हमारे शरीर का डिटॉक्सिफाई एजेंट है, यानी किसी भी प्रकार के ऐसे टॉक्सिन्स को हम खाते हैं तो वो उसको फिल्टर करता है। आपने भरपूर मात्रा में पहले से टॉक्सिन लिया, लीवर को ज्यादा कार्य करना पड़ा, कहीं वो टॉक्सिन अगर लीवर पर उल्टा इफेक्ट डाल दे तो लीवर आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। अब सोचिए, लीवर डिस्टर्ब होता है तो अतिरिक्त शुगर के कारण आपको डायबिटीज हो सकती है। नंबर 1, लीवर डिस्टर्ब होता है तो आपका एडिपोज या फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो परिवर्तित हो सकता है। अगर वो परिवर्तित होगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। नंबर 2, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नंबर 3, ब्लड प्रेशर अगर हाई होता है तो या तो ब्रेन हैमरेज हो जाता है या किडनी फेल्योर की तरफ जाने लगती है। नंबर 4, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो कोरोनरी जो दिल की आर्टरी होती है वो ब्लॉकेज हो जाती है, उसमें अंदर की जो गोलाई है, ल्यूमन है, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, हार्ट अटैक का फर्क पड़ने लगेगा। नंबर 5, जितने ज्यादा आर्टिफिशियल केमिकल आप अंदर शरीर में लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के खिलाफ आपकी इम्यूनिटी को डाउन करना शुरू कर देंगे। नंबर 6, अतिरिक्त शुगर के कारण आपको एडिपोज डिपोजिट होने लगेगा, क्योंकि हम जो भी अतिरिक्त शुगर खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट होती है और वो फैट आपके शरीर में चिपकने लगेगा, मोटापा आने लगेगा। नंबर 7, अगर आपको मोटापा आता है तो पीसीओडी होने लगेगी, यानी कि बच्चेदानी ओवरी में पानी की गांठ बनने लगेगी। नंबर 7, अगर मोटापा आता है तो थायराइड की समस्या भी आपको इंक्रीज कर सकती है। नंबर 9, तो 8 और 9 कंबाइंड रूप से बताई गई है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ जो प्रमुख है 10th, जिस चीज के लिए आपने जूस का सेवन करा था वो फायदा ही नहीं मिला, वो न्यूट्रिशन वैल्यू ही नहीं मिली, वो विटामिन ही नहीं मिले, वो मिनरल ही नहीं मिले, ऐसी अवस्था में आप ये कहे मैंने तो जूस पिया निरंतर डॉक्टर के कहने पर पैक्ड जूस रोज लेता हूं 100 ml, तो निश्चित रूप से आप अपने आप को अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
जो पैक्ड जूस बनाने वाली कंपनी एमएनसीज कंपनियां हैं, वो भी अपने बच्चे को खुद वो जूस एडवाइस नहीं करती होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर वो खुद एडवाइस करती तो शायद एड कंपनियों में अपने बच्चों से ऐड करवाती थी। वो किसी बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस को कम कपड़ों में लाकर आपके सम्मुख आपको ब्रेन वॉश नहीं करती कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्थ या इम्यूनिटी को पॉजिटिव करने का मात्र साधन है हमारा पैकेज जूस। तो मित्रों, पीजिए चाहे ना पीजिए, ये निर्णय आपका है। बीइंग ए आयुर्वेद आचार्य, बीइंग ए डॉक्टर, मैंने कुछ जो ज्ञान अपनी तरफ से अर्जित किया, अगर गलत होगा तो निश्चित रूप से वॉश आउट कर लीजिएगा। लेकिन अगर मेरी बातों में कुछ सत्यता नजर आती है तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ही सवरस का पान कीजिए, वही ज्यादा बेहतर विकल्प है। ताजा फल लीजिए, खुद निर्मित कीजिए या जूस कॉर्नर पर जाकर पी लीजिए। प्रक्षेप द्रव में ऐड करके पीजिए, जिसमें मैंने बताया गुड़ ऐड कर सकते हैं, शहद ऐड कर सकते हैं, जीरा ऐड कर सकते हैं, सेंधा नमक ऐड कर सकते हैं। तो अगर ऐड करेंगे प्रक्षेप द्रव को, निश्चित रूप से लाभ, उसको जूस को ताकत मिलेगी। और जो ताजे फल का जूस आप ग्रहण करते हैं, निश्चित रूप से वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो आपके शरीर में हो चुकी है, उसको कम करेगी। ऐसे में ताजा जूस पीजिए, फ्रेश जूस पीजिए, चाहे खुद निर्मित करके या कोई किसी प्रकार के जूस कॉर्नर पर, वो ज्यादा लाभप्रद है इन कंपेरिजन टू पैक्ड जूस। आज की वीडियो जूस या सवरस पर आधारित थी। आयुर्वेद क्या कहता है, मॉडर्न क्या कहता है, व्यापारी क्या कहता है, सभी बातों को एकजुट होकर मैंने कहने की कोशिश की। वीडियो में जो अच्छा लगे ग्रहण कीजिएगा, और किसी भी प्रकार से अगर इस तरह भी आप अपने स्वास्थ्य को जागरूक रखने का चाहते हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक और कमेंट दीजिए वीडियो पर। और किसी भी प्रकार की क्वारीज हो, जरा वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर ही क्वेश्चन पूछिए तो ज्यादा बेहतर है। स्वस्थ रहे, जागरूक रहे, आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद।